दावा करता हूं इस 5 साल में मैं जिस दिन विधायक बना था उस दिन से अगले दिन से ही आपके बीच में एक आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा और आपका चाचा बन के रहा हूं। और मैंने पिछले चुनाव में आप लोगों से एक वायदा किया था, जो सफेदों की राजनीति को गंदा किया हुआ था, लोगों ने भाई से भाई को लड़वाते थे, एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी को लड़वाते थे, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़वाते थे, एक परिवार को से दूसरे परिवार को लड़वाते थे। जब उनका पेट नहीं भरता था एक भाई से दूसरे भाई को लड़वाते थे। ऐसा ठंडा माहौल इस सफेदों का किया हुआ था और मैंने वायदा किया था आप लोगों से, अब वो राजनीति नहीं चलेगी, समाज नीति चलेगी। इस 5 साल में जब चिड़िया ने भी चूं किया हो तो साथियों, किसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा, किसी प्रकार की जाति पाति की बात, मैं जिस जाति में जाता हूं उसी जाति का बन जाता हूं, 36 बिरादरी का हूं, 36 बिरादरी के साथियों का साथी हूं। जहां मैं ब्राह्मण में जाता हूं वहां मेरे दादों का आशीर्वाद मिलता है, मैं किसी भी बिरादरी में जाता हूं वहां मैं उसी बिरादरी का हो जाता हूं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका मैं नहीं। तो मैं तो आप लोगों को इस बात का आश्वासन देता हूं, अब ये सरकार आपकी आने वाली है। अब ये सरकार, पिछले 5 साल तो हमने समाज नीति को लागू किया, गंदी राजनीति के गंध को यहाँ से निकाला था। अब ये समाज नीति से सरकार चलेगी, हर समाज का काम होगा। और जिस प्रकार से मैंने ये 5 साल में आप लोगों के बीच में इच्छा शक्ति दिखाई है, विधानसभा के अंदर मेरे से ज्यादा यदि कोई विधायक बोल रहा हो 5 साल में, आप बता देना, मैं खर्चा भी उठा लूंगा। क्योंकि वो लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर होते थे, किसी के ऊपर पार्टी का प्रेशर था, किसी के ऊपर किसी का प्रेशर था। कुछ सोए जा करते उन्हें बैठे बैठे विधानसभा में आपके लिए रात को भी जागता हूँ, दिन में भी जागता हूँ। जिस प्रकार से आपने मुझे रखवाली दी है, आपने मुझे चौकीदार बनाया था, मैंने चौकीदारा करने का आपके बीच में काम किया है। अब आपकी सरकार बनने वाली है और जब ये सरकार बनेगी हमने इस राजनीति के मायने बदलने का काम करेंगे। ये जो परंपरागत राजनीति है इसको भी काट के फेंकेंगे, क्योंकि इस परंपरागत राजनीति को आपने 70 साल से झेला है। इस परंपरागत राजनीति से आपका कोई भला होने वाला नहीं, क्योंकि यदि भला होता तो यहाँ 15-20 विधायक भी बने हैं, कोई मंत्री भी बने हैं, आपका भला किसी से नहीं हो सका। मैं तो साथियों बहुत कुछ बोलने की हैं, लेकिन मैं एक आश्वासन देता हूं, ब्रह्मचारी जी ने और मैंने हमारे हुडा साहब से, दीपेंद्र जी से, उदय भान जी से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से एक बात की हामी भरवाई हुई है, इस सफेदों के अंदर एक IMT बनवाएंगे और बनवाएंगे। किसी भी सूरत में IMT बनेगी 5000 एकड़ में, उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेके आएंगे और जो 5-4 बड़ी इंडस्ट्री होंगी उनके अंदर 50-60 हजार रोजगार भी होंगे। ये रोजगार तो डायरेक्ट रूप से होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से भी बहुत रोजगार मिलता है। जिसे दूध बेचने वाले का दूध बिकता है, लोहा बेचने वाले का लोहा बिकता है, बजरी बेचने वाले की बजरी बिकती है, रेती बेचने वाले का रेत बिकता है, किराना की दुकान पे भीड़ लगती है, सब्जी की दुकान पे भीड़ लगती है। इस प्रकार से और मजदूर को डबल मजदूरी मिलती है, मिस्त्री को भी डबल मजदूरी मिलती है। आने वाले पहले 1 साल में उसको स्थापित करेंगे, उसके बाद लगातार 20 साल तक आपको रोजगार मिलता रहेगा, इनडायरेक्ट रूप से भी और डायरेक्ट रूप से भी। ये राजनीति को बदलने के मायने हैं। इस जो ये बेरोजगारी है इसको जड़ मूल से खत्म करना है। सफेदों में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और अब तो एक ऐसी जोड़ी आपके बीच में आई है, सतपाल ब्रह्म आज तक के इतिहास में सफेदों का सांसद, सफेदों का मेले, वो तो सफेदों का बना, उससे पार्टी के दोनों और फिर उससे की सरकार के मजे आओगे सामने कि भाई क्या किस प्रकार का आपका सरकार, आपकी सरकार है। और 1-1-2 भी होते हैं, लेकिन साथियों हम 1-1-11 भी कर सकते हैं। ये 2-11 साथी आपके इस प्रकार का माहौल पैदा करेंगे दोनों के सफेदों का विकास जैसे रेल चलती है इस प्रकार से चलेगा, जिस प्रकार से नदी में पानी चलता है इस प्रकार से सफेदों का विकास होगा। बहुत साफ सुथरा सफेदों शहर आपको बना के देंगे, इसकी सीवरेज व्यवस्था को ठीक करेंगे, इसकी सड़क और गलियों को सही बनाएंगे और इसकी हर प्रकार से करेंगे। और व्यापारी भाइयों को मैं विशेष कर एक बात बता देना चाहता हूं, आपके बीच में आलती फालती मार के बैठा हूं, यदि आपकी तरफ कोई एक आंख निकालेगा उसकी आंख निकालने
करने का भी काम करेंगे। आपकी तरफ कोई आंख भी नहीं लगा सकता। आप और हम मिलकर जो हमारे साथी पलायन करके यहाँ से चले गए हैं, हम उनको वापस लाने का काम करेंगे। हम उनको उनकी सुरक्षा की गारंटी देने का काम करेंगे। आप लोगों ने कुछ नहीं चाहता, मुझे भी पता है, व्यापार मैं भी करता हूँ। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। इस सुरक्षा आप सारे जितने व्यापारी हो, जहां मैं बैठा हूं, मेरे चारों तरफ बैठे हो, यदि एक साथी की तरफ को एक उंगली भी उठा जाए इस 5 साल में, हालांकि इस पिछले 5 साल में भी इस प्रकार का लंबा चौड़ा कुछ नहीं होने दिया, लेकिन बहुत कुछ नीचे नीचे हो रहा था। मैं भी देख रहा था कि नीचे नीचे अब भी थोड़ी थोड़ी सी कुछ बातें होती हैं। लेकिन साथियों, व्यापारी भाइयों, आप लोगों को मैं शरीफ बेशक लगता हूं, लेकिन मैं जब मैं किसी की सुरक्षा की बात आती है तो मैं इतना भी शरीफ नहीं हूं। आपके सामने छाती अड़ा के खड़ा हो जाऊंगा, पहली गोली मेरे लगेगी। आपकी सुरक्षा हमेशा सुरक्षित रहेगी। और मुझे तो बड़ा अचरज होता है कि जब मैं किसी व्यापारी के पास बैठा होता हूं और वो कहता है कि मैं तो पानीपत शिफ्ट कर गया। मैंने कहा जी, आपका कारोबार तो यहाँ है, आप पानीपत क्यों शिफ्ट कर गए? बोला कि छोटे शहर में सफेदों इतना बदनाम हो चुका है, कोई अपनी बेटी भी देना पसंद नहीं करता। तो मुझे तो आप और हम लोगों को चलो भर पानी में डूब के मरने की बात है कि हमारे शहर में कोई रिश्ता करने भी अच्छे घर का लोग व्यक्ति नहीं आते। तो हम उन साथियों को वापस जाएंगे, सफेदों शहर का विकास करेंगे, ग्रामीण विकास करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे और आपको समाज नीति के हिसाब से यहाँ का विकास होगा, जिसमें कोई जाति पाति के लिए कोई जगह नहीं होगी। सबसे पहले जो आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं उनका विकास होगा, उसके बाद उसके सेकंड पंक्ति का विकास होगा। और ये मेरे भाई बैठे हैं, विकास तारा भी होगा, थोड़ा सा लेट होगा। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। जो विकास से बिल्कुल वंचित हैं, जिन लोगों को, जो गांव के ऐसे गांव में और शहर में ऐसे ऐसे लोग बसते हैं, मैंने मिले हैं जो सरपंच के घर तक नहीं जा सकते, जो 50-100 घर ऐसे हैं जो CHC पे नहीं जा सकते, जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। सबसे ज्यादा दुख मुझे उन लोगों के लिए है। आपकी बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए होगी, 100 गज के प्लाट मिलेंगे और उसके अंदर 2 कमरे में बिजली पानी के कनेक्शन के साथ आपको 2 कमरों का मकान मिलेगा। साथियों, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। आपका गैस का सिलेंडर 500 रुपए का होगा। और इसी प्रकार से OPS वोट पेंशन योजना जो लागू करने की बात है, ये वोट पेंशन योजना लागू की जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार भी कह रही है। ये राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने भी ये करके दिखाया है। कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने भी ये करके दिखाया है। और साथियों, जब हरियाणा में आपकी सरकार आएगी, पहली मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी, ये सारे काम उसमें पास हो जाएंगे। ये पोर्टल सोर्टल को सारों को पाड़ के भगा देंगे। क्या फैमिली ID, क्या प्रॉपर्टी ID, क्या है ये मेरा फसल मेरा विवाह, हमारी मंडी में फसल करेगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार में फसल बिकती थी, उसी प्रकार से हमारी फसल बिकेगी। किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, हमारा छोटा और बड़ा व्यापारी खुशहाल होगा। हम एक सफेदों, मेरा सपना है, कांग्रेस पार्टी का सपना है, एक सफेदों खुशहाल का सपना है। हम सफेदों को खुशहाल बनाएंगे। आपके सहयोग से मुझे तसल्ली है कि आप लोगों ने, मैं जिता तो दिया हूँ। आज जिस प्रकार की रैली स्टेज के सामने हो रही है, ऐसी 5-6 रैलियां जो साइड के जो रोड आते हैं गांव से, उनके ऊपर भी 5-6 रैलियां कांग्रेस पार्टी की चली हुई हैं। एक इससे भी बड़ी रैली स्टेज के पीछे भी चली हुई है। इस प्रकार की व्यवस्था जो आपने सफेदों आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया को जो जाम किया है, ये इस बात का प्रतीक है कि मैं आप लोगों के बीच में रहा हूँ, आप लोगों का सुख दुख का साथी रहा हूँ। नहीं तो इस प्रकार की रैलियां वैसे ही नहीं होती। जो आप लोगों का मेरे ऊपर प्यार है, इसको मैं बहुत बड़े एहसान के रूप में लूंगा। और उस एहसान को मैं जब तक भगवान से इस बात की विनती करूंगा, मुझे तब तक जिंदा जरूर रखना जब तक मैं इन लोगों का ये एहसान ना उतार सकूं। जय कांग्रेस, जय हिंद, नमस्कार। और अभी हम यहाँ से नामांकन भरने के लिए गाड़ियों में, पैदल
एसडीएम ऑफिस में चलेंगे और सभी साथियों ने मिलकर एसडीएम ऑफिस में मेरा नामांकन भरवाने के लिए चलना है और आप लोगों का ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सुबह 9 बजे से वहाँ अड्डों के ऊपर आके खड़े हुए थे। अब 1-1:30 बज गया है, ये 1 घंटा और मेरे को देने का काम करना, ताकि मैं आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से एसडीएम दफ्तर के सामने भी मेरे ऊपर इसी प्रकार से आपके आशीर्वाद रूपी फूल बरसते रहे। जय हिंद, नमस्कार। अब मैं निवेदन करूंगा, आपके दुख सुख के साथी इस शहर के सफेदों शहर और बिल्लू खेड़ा शहर की रोटी से, इनके दान से अपना कारोबार चलाने वाले आपके अपने इस प्रकार के आत्मा धर्मात्मा कभी कभी किसी को मिलते हैं। इनके आशीर्वाद से ही उन स्वामी जी की ये छठी पीढ़ी है, उनके आशीर्वाद से जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। मैं अनपढ़ माँ बाप का बेटा था, 23 किले मेरे पिताजी के पास थे, दोनों अनपढ़ थे और उस 23 किले में 8-8 किले हम भाई भी 3 थे। ये इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है, हमारे स्वामी जी का ये आशीर्वाद है कि जो इस प्रकार का काम, इस प्रकार का मैं वहाँ ऊपर के आया हूँ और उन स्वामी जी की इस प्रकार की मेहरबानी है। यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाता है खाली हाथ कभी नहीं आता। इसी प्रकार से हमारे सफेदों के और बिल्लू खेड़ा के जो व्यापारी हैं, आज दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत और करनाल में व्यापार करते हैं, क्योंकि यहाँ छोटा व्यापार चलता है। उनको हमारे स्वामी जी ने की मेहरबानी से बहुत बड़े व्यापारी बनाया है। आप लोगों के ऊपर भी स्वामी जी की इसी प्रकार से मेहरबानी रहेगी। मैं निवेदन करता हूँ आपके सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी से, वो भी आपको वोट की अपील करें। भारत की सबसे बड़ी पंचायत के प्रतिनिधि सोनीपत से माननीय सांसद आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी आपको अपना संदेश देंगे। आदरणीय सांसद साहब। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदय भान और भैया सुभाष गांगुली की विजय बोलते। परम सम्मानित मेरे आदरणीय शहीदों, विधानसभा के सभी बुजुर्गवार, नौजवान साथी, मातृशक्ति, हमारी बहनें, प्यारे बच्चों, आज आपने ये दिखा दिया है कि शहीदों से कौन विधायक बनेगा। आप सब जानते हैं सुभाष गांगुली के बारे में। मैं कह सकता हूं, आप रिकॉर्ड देख सकते हो, 90 के 90 विधायकों में अगर किसी का प्रथम स्थान हरियाणा की विधानसभा में है तो उसका नाम सुभाष गांगुली है। मैं आपसे अपील करता हूं कि भाई, शहीदों का जो पिछड़ापन था, अब मौका आया है। श्री भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने वाली है और आज आपने सबसे पहले पूरे हरियाणा में ये संदेश दे दिया है कि शहीदों की धरती से कांग्रेस का विधायक सुभाष गांगुली बनेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे किसी भी पार्टी की ऐसी रैली अब तक शहीदों में नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर प्रधानमंत्री को भी ले आए तब भी आप जैसी रैली शहीदों में नहीं कर सकते, ये मैं दावा करना चाहता हूं। आपसे एक बात, उन्हें मुझे जिताया आपने, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपके बीच में कहना चाहता हूं, मैं आपके परिवार से हूं। सतपाल ब्रह्मचारी को कोई लाने वाला है तो सुभाष गांगुली है, ये मेरे सामने खड़ा। मैं दावे से कह सकता हूं, मैं शादी में आया था पारिवारिक, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी हरियाणा में आ जाओ। मैंने कहा यार कहीं बाहरी का नारा लग जाए, दिक्कत आ जाएगी। बोले मैं सारा काम करूंगा। मैं बधाई देना चाहता हूं सुभाष गांगुली जी को। 5 के 5 विधायक, सोनीपत के जितने विधायक थे सबको लेकर के हुड्डा साहब के दरबार में गया और बोले जी सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दो, जिताने का काम हम लोग करेंगे। ये सारा कारोबार कहने वाला सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट से लेकर के और आखिरी रात तक, जब तक रिजल्ट नहीं आया, सुभाष गांगुली मेरे साथ रहा।
मैं भी इनका आभारी हूँ। आपसे अपील है, या कई तरह के ड्रामेबाज लोग आएंगे, कोई कहेगा मेरा लास्ट चुनाव है, मेरी मृत्यु हो सकती है, कुछ 1 रुपया 1 लकड़ी दे दो, ऐसे लोग भी आपके बीच में आएंगे, लेकिन भावना में मत बहना। आपने पहले विधायकों को भी यहाँ देखा है, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। एक मीटिंग में चर्चा थी बड़े बड़े अफसरों के बीच में कि एक जनप्रतिनिधि सफेदों में ऐसा है जो बदमाशों के और व्यापारी की सेटिंग कराता है। विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक बदमाश को कह दे कि सफेदों में नहीं रहने दूंगा, उसको जनप्रतिनिधि मानना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है सुभाष जी ने आज वादा किया है 8 तारीख के बाद अगर कोई बदमाश चिट्ठी देगा तो उसकी चिट्ठी कट जाएगी, पता नहीं लगेगा। ये घोषणा हमारे नौजवान साथी रोहतक से MP और भावी नेता हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा ने हर मीटिंग में कही है, या तो बदमाश हरियाणा छोड़ देगा या ऊपर का रास्ता चुन लेगा। इसी तरह सुभाष जी ने बहुत अच्छी बात लगी व्यापारी बंधुओं के लिए कि भाई सफेदों खाली हो गया, कोई भी आकर के डॉक्टर को, जूस वाले को, व्यापारी को एक धमकी दे देते हैं। कोरोना में भी यही चर्चा थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में कि इस बार सुभाष गांगुली को जिता दो, कोई बदमाश दिखाई नहीं देगा, कोई जनप्रतिनिधि समझौता नहीं कराने वाला होगा। विधायक बनके बदमाश और व्यापारी का समझौता कराओगे? अरे विधायक का कर्तव्य है, विधायक मालिक होता है। अगर सोनीपत लोकसभा में कोई घटना घटती है तो सबसे पहले मुझे पीड़ा होती है। मैं आपकी आवाज भारतीय लोकसभा में बोलने का काम किया है और कोई कमजोर आवाज नहीं है। सुभाष जी ने कहा हम 1 2 नहीं 11 हैं। 11 का काम आपको दिखाई देगा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। और सुभाष जितने ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओगे, इतना बड़ा मंत्री ये भाई बना करके हम लेके आएंगे, मंत्री बना के लेके आएंगे। भूल मत करना, बहकावे में मत करना, जातिवाद में मत बढ़ना। मैं कह सकता हूं, मैंने 35 साल से मैं राजनीति में, लगभग 35 वर्षों में मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो 36 बिरादरी का सम्मान करता हो। उसका नाम सुभाष गांगुली है। मैं इनके चुनाव में पिछली बार भी आया था। मैंने एक प्रार्थना की थी, अपील की थी कि वोट खराब मत करना, बटने मत देना, इस बार रिकॉर्ड बना दो कि भाई 36 बिरादरी सुभाष गांगुली के साथ है। सभी धर्मों का पालन करने वाला है, हर धर्म का पालन करता है। मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ, प्रेस के लोग आज बता दे कि हरियाणा में नामांकन के टाइम आज तक कोई ऐसी रैली नहीं हुई। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, व्यापारियों को, जो यहाँ पर आज सफेदों के चारों तरफ भीड़ है। मैंने 3 नामांकन करा के आया हूँ, लेकिन भाई आज ये सफेदों ने 36 बिरादरी का कुंभ दिखा दिया है। ब्राह्मण से लेके मेरे वाल्मीकि साथी, हमारे एससी समाज के लोग, राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण, गुज्जर, जाट, कोई ऐसी जाति नहीं है जो रोड, गरागी, सैनी, बहुत जातियां हैं। सब जातियों का मैं सम्मान करता हूं। और आज यहाँ पर छोटा सा भारत दिखाई दिया है। सिख समाज के लिए बोले सो निहाल आज यहाँ पर दिखते हैं। मैं सिख समाज का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरे को 90% वोट देकर सतपाल ब्रह्मचारी को कामयाब करने का काम किया था। 91%, सॉरी, मैं उनका सबका बहुत बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और निश्चित तौर पे जिस दिन सुभाष गांगुली मंत्री बनेगा, इनकी चेक बुक जो है आपके हाथ में रहेगी। आपका भाई सतपाल ब्रह्मचारी इतना कमजोर नहीं है, और जब सुभाष साथ में होगा तो श्री भूपेंद्र हुड्डा मना नहीं करेंगे। आज तक मना नहीं किया। और मैं तो भाई ब्राह्मण आदमी हूँ, कहूंगा चौधरी साहब ये समान रोहतक को दे दो, रोहतक के साथ सफेदों और जींद को दे दो। जिस तरह रोहतक है उस तरह हमारा ये जींद का इलाका, सफेदों का इलाका ऐसा ही बनना चाहिए। जैसे आपने रोहतक का उत्थान किया, फरीदाबाद, गुड़गांवा, सोनीपत, उसके बाद अब जींद का नंबर है। जींद में औद्योगिक क्षेत्र लगेगा। हमारे विधायक जी ने घोषणा की, मांग की है और मैनिफेस्टो में रखा है।
कि भाई यहाँ एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र लगना चाहिए, और सब नेताओं ने मान लिया है। जब हमारे लाखों साथी उसमें नौकरी करेंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। मैं हरिद्वार में साक्षी हूँ, हरिद्वार उत्तराखंड में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बना, IMT बना है, जिसमें कई लाख लोग काम करते हैं। अरे हमारे जब यहाँ जींद और सफेदों के बीच में बनेगा तो आपका चेहरा खिल उठेगा। सब्जी वाला, लकड़ी वाला, दूध वाला, रिक्शा वाला, गाड़ी वाला, सब तरह से, हर तरह से तरक्की होगी। मैं पुनः आप सबका आभारी हूँ। और भाई सब जगह कहूँगा, अगर आज जनसभा देखनी तो सुभाष गांगुली की देखना, नामांकन पर इतनी भीड़ है, आगे क्या क्या होगा। पुनः एक बार जब आप वोट डाले, मैं माता बहनों से कहना चाहता हूँ, लालच भी देंगे। कोई तो ये कहेगा मेरा लास्ट चुनाव है भाई, इस बार हाथ जोड़ के वोट मांग रहा हूँ, लेकिन बहकावे में मत आना। आपका सच्चा हितैषी कोई है तो सुभाष गांगुली है। मैं आपके बीच में घोषणा करता हूँ, जब सुभाष गांगुली को हरियाणा में दूसरे पहले नंबर पर ले आओगे, वोटों का अंतर 30-40 हजार पार कर देना, कैबिनेट मंत्री हमारा बनाने का काम हम लोग आपके सहयोग से करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। पुनः एक बार अपील कि सुभाष गांगुली को विजय बनाए। और मेरे को अभी सूचना मिली, हमारे जो पुराने पेंशनर हैं, पुराने कर्मचारी हैं, उनकी जो मांग है वो पूरी करने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, 8 तारीख के बाद पेंशनर हैं और हैं, जिसका भी जो काम है। और आजकल मैं भी सोच रहा था मैं अपना वोट यहाँ बनूं। बोले जी परिवार रजिस्टर, मावे मेरा परिवार तो पूरा सोनीपत है। बोले नाम चाहिए जी, माना नाम है ना रजिस्टर, ये सब खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय कांग्रेस, और सबको पुनः प्रणाम। और मैं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपका। और सब लोग SDM ऑफिस तक जाने का काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हमारा जो रूट प्लान है, ज्यादा संख्या होने के कारण हम उसको, ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, ये जो मंडी के बीच का रास्ता, इससे होते हुए नैरपुर से महात्मा गांधी रोड होते हुए SDM ऑफिस चलेंगे, ताकि हमारे जो साथी लोग जो शहर में हैं, दुकानदार भाई हैं, उनको कम से कम दिक्कत हो। ये जो